Jai Hind and welcome to Defense Desires. I am Mansi Kotara and I have cleared AFCAT 6 times now. और अब मैं आप जैसे लोगों की हेल्प कर रही हूँ टू क्लियर योर एग्जाम्स. दिस इज पार्ट 3 ऑफ वीकली करंट अफेयर्स फॉर मे मंथ. एंड इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीकली करंट अफेयर्स ऑलरेडी कर रखे हैं. तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो. वो सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. ठीक है. अच्छा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. एंड टू ऑल द न्यू व्यूअर्स, दिस वीकली करंट अफेयर सीरीज इज नॉट लिमिटेड टू दिस वीडियो ओनली. ठीक है, यहाँ पे आपका वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी करवाया जाता है जो यूजुअली ट्यूसडे को होता है. बट सिंस वी आर पोस्टिंग दिस लेट, तो इसीलिए ये ट्यूसडे को ही पोस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इट विल बी ऑन थर्सडे दिस वीक. कहाँ पे होगा? डिफेंस डिजायर्स के टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हैं. Starting with today's class, the first thing is कि सिक्किम has completed 50 years of statehood. ठीक है, एंड ये सेलिब्रेट किया है उन्होंने 16th May 2025 को. दैट मीन्स ऑन 16th May 1975 सिक्किम को उसका स्टेटहुड मिल गया था. ठीक है, सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू द 36th अमेंडमेंट एक्ट. 35th जो CAA था 1974 का, उसने उसको एक टेम्परेरी एग्रीमेंट या फिर एक एसोसिएट स्टेट, वी यूजुअली यूज द वर्ड एंड एसोसिएट स्टेट की तरह इसको इंडिया में इंटीग्रेट किया था. ठीक है, लेट्स सी मोर अबाउट सिक्किम क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. कैपिटल गैंगटॉक है इसकी. ठीक है, ये रहा. यहाँ से देख सकते हो कि सिर्फ एक नेबरिंग स्टेट है इंडिया में, वो क्या है? वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इन इंडिया यहाँ से शेयर करता है सिक्किम. इसकी 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं. फर्स्ट नेपाल, सेकेंड इज चाइना एंड द थर्ड वन इज भूटान. ठीक है, सिक्किम में एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है. इसके स्टेट एनिमल इज रेड पांडा एंड 6 डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, सिक्किम का अपना हाई कोर्ट है, द सिक्किम हाई कोर्ट. ठीक है, इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है द कंचनजंगा नेशनल पार्क. इट इज इम्पोर्टेंट. ये आपसे पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है. इसके चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर साहब, याद रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे वैसे. नेक्स्ट थिंग इज कि द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 10,000 इंदिरा हाउसेस फॉर चेंज टू ट्राइबल फैमिलीज. ठीक है, ये जो ट्राइब है इट इज प्राइमरली फाउंड इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, जो नल्लामलाई फॉरेस्ट है. अच्छा, नल्लामलाई हिल्स भी है ना, ज्योग्राफी पढ़ी है. Also, this tribe is also found in तेलंगाना, कर्नाटका एंड उड़ीसा. याद रखना, ट्राइब से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट रहती हैं हमेशा. नाउ इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. इसको कितनी भी आप स्टार्स मार्क कर लो. ठीक है, ये जो बानू मुश्ताक मैम है, ये फर्स्ट कन्नड़ राइटर हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज मिला है. ठीक है, ये इंडियन राइटर एंड एक्टिविस्ट हैं. इनकी जो बुक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बुक है, हर्ट लैम्प, एंड इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन हैज बीन डन बाय दीपा भट्टी. ठीक है, चलो, ये कमिल अल तकिब इर्दिस है, ये इन्हें सूडान का PM बनाया गया है. आर्मी ने अपॉइंट किया है, पॉइंट याद रखना. सिविल वॉर चल रही थी पिछले 2 साल से, उसके बाद अब पहली बार न्यू PM को अपॉइंट किया गया है. कैपिटल एंड करेंसी याद रहनी चाहिए. ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें 10 मीटर्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है. किसके? कनक जी ने. नाउ ये मिलिट्री न्यूज़ है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. RS-24 यार्स ये किसने बनाया है? ये रशिया ने बनाई है. ठीक है, इट इज़ अ रशियन मेड वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM है ये. ऑल्सो इसको नाटो कैसे डिजिग्नेट करता है? SS-29. यानी कि जैसे इसका नाम इंटरनेशनली RS-24 यार्स है, वैसे ही नाटो इसको रिकॉग्नाइज करता है एज SS-29. ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए. ठीक है, एंड इट इज़ एबल टू पेनिट्रेट हाईली प्रोटेक्टेड टारगेट्स. अच्छा ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में भी कर सकती है ये. एंड इट इज़ अ 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट MIRV कैपेबल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल यूनिटरी व्हीकल्स. ठीक है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ मिनिमम रेंज ऑफ 2000 एंड अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 10,500 किलोमीटर्स. रशिया ने बनाई है, याद रहनी चाहिए. ये है ये. ठीक है, इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन
कहाँ पे हुई है ये लॉन्च? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है? इट रन्स बिटवीन द कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द दुधवा टाइगर रिजर्व। ये वन डेस्टिनेशन थ्री फॉरेस्ट कैंपेन के अंडर ही किया गया है, ठीक है? एंड ये 107 किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट इन 4.5 आवर्स यहाँ पे, ठीक है, इसको ये कवर करता है, ठीक है? ये इन 3 फॉरेस्ट को लिंक करता है, ये जो कैंपेन है, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 की ये रिपोर्ट है। इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA ने किया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आप ये मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है? This is important that China contributes nearly 50% of the global EV car sales. ठीक है, वेयर इज इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। 20% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 2024 में इन थ्री व्हीलर्स पे देखी गई है। नाउ इंडियाज ग्रोथ हैज बीन सपोर्टेड बाय द PM इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन फॉर व्हीकल्स एक्सपेंशन, PM ई ड्राइव इनिशिएटिव। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? ताकि आपको इसका फुल फॉर्म याद रहे, ठीक है? Moving to the very first question of today's class, Anurag Bhushan has been appointed as the Indian ambassador to which country? The answer for this is Sweden. Next, the newly inaugurated रोहित शर्मा स्टैंड। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से भी अभी रिटायरमेंट ले लिया ना, तो उसके बाद उन्हें एक स्टैंड जो उनके नाम पे बनाया गया है वो कहाँ पे है? इट इज़ इन वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े कहाँ पे है? एवरीबडी नोज, इट इज़ इन मुंबई। MCA के अंडर आता है ये, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज राहत करी गई है अभी एंड इट इज़ अ डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द NDRF। इट इज़ कंडक्टेड इन विच स्टेट? ये असम में कंडक्ट करी गई है। NDRF और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी है। अब ये जो वॉल्केनो है ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है। ये देखो, ये ज्योग्राफी से लिंक हो जाता है, ठीक है? आपने अब वॉल्केनो के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वॉल्केनो की जो ज्योग्राफी है आपने वो भी पढ़नी है, साथ साथ में ये लोकेशंस भी याद रखनी है कि ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे है। इट इज़ इन जापान, ठीक है? अब ये जो हिल्स है इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑफ द विच अदर स्टेट? ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। अच्छा, छत्तीसगढ़ किस किस इंडियन स्टेट्स को बॉर्डर करता है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो अभी, ठीक है? द सरस्वती पुष्करलू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इट इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। अच्छा देखो, ये जो है फेस्टिवल, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इट इज सेलिब्रेटेड वंस इन 12 years, ठीक है? जैसे कुंभ होता है, महाकुंभ हुआ था अभी, वैसे ही ये हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। इफ यू आर मेकिंग नोट्स, वेल एंड गुड, इफ नॉट देन आई विल सेंड दिस PDF यहाँ पे, डिफेंस डिजायर्स टेलीग्राम चैनल पे। ये जो अंकिता है ये है एक AI न्यूज एंकर। ये कहाँ की है? असम। अभी रिसेंटली हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 8, द 16th सेंचुरी स्टेप वेल, ये राजाओं की बोली, इज लोकेटेड इन दिल्ली। इसको अभी ना रिसेंटली इसको रिस्टोर किया गया है एंड इट हैज बीन रिस्टोर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, along with the World Monuments Fund of India, ठीक है? ऑल्सो द TCS फाउंडेशन, ये याद रखना है, ठीक है? ऑल्सो इट वॉज बिल्ट बाय दौलत खान। इट वॉज built by Daulat Khan during the rule of सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, कैंपस कॉलिंग, अ जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी प्रमोशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय इन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है? इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग? युवा मंथन। ये बाकी सब कुछ भी नहीं है। युवा मंथन ये क्या है? इट इज अ यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? प्लेटफॉर्म है ये एक। चलो, क्वेश्चन नंबर 10,
हु वन द SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025? इंडिया ने जीता है इसे, ठीक है, एंड इसको हराया है, बांग्लादेश को डिफीट किया है, ठीक है, इंडिया ने जीता है, इसीलिए इंडिया इज नोन एज द डिफेंडिंग चैंपियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स बी हेल्ड? मैंने आपको खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, यूथ गेम्स के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में। नाउ इट इज द बीच गेम्स, ये कहाँ पे होगा? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वन हिज मेडन इटालियन ओपन टाइटल इन रोम? जहाँ पे भी इनका नाम आ जाए वहां पे आंख बंद करके टिक कर देना है, कार्लोस एल्कराज, यही जीतते जा रहे हैं सारी भी टूर्नामेंट्स जो भी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु परफॉर्म्स ऑपरेशन ओलिविया? ये क्या है? ये ध्यान रखना है कि इट इज एन एनुअल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडली टर्टल्स ड्यूरिंग देयर मास नेस्टिंग सीजन। और ये कहाँ पे होता है? उड़ीसा की कोस्ट लाइन पे होता है, ठीक है। ये कौन करता है? हर साल होता है ये होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। हु कंडक्टेड द स्वच्छता पखवाड़ा 2025? इट वॉज डन बाय Council of Scientific and Industrial Research. It is CSIR. Question number 15. Recently, India imposed restrictions on imports on several products from which country? बांग्लादेश के कुछ प्रोडक्ट्स पे हमने अभी restrictions लगा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हम ये जो सरब जो है, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व एंड ये कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? ये है हिमाचल में, ठीक है, ध्यान रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 17, सागर में सम्मान, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। क्वेश्चन 18, द शिरवी लिली फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये होता है मणिपुर में। इसका आंसर अभी हमने डिटेल में पढ़ाई था, इट इज उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज सक्सेसफुली क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द थर्ड टाइम रिसेंटली? एनसीसी कैडेट्स ने किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द डिपोट दर्पण, अन्न मित्र एंड अन्न सहायता ऐप? ये किसने किया है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 22, which country has eliminated ट्रकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, देखो ये बैक्टीरिया से कॉज होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, ये बायो में हमसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको किसने एलिमिनेट कर दिया है? कौन सी कंट्री ने इसे एलिमिनेट कर दिया है? इट हैज़ बिन डन बाय अस, इंडिया ने किया है इसको, ठीक है। क्वेश्चन 23, which state has launched the Indira Soragiri Jal Vikram scheme for farmers? ये किसने किया है? तेलंगाना ने। Question 24, which state has become the first Indian state to achieve full functional literacy? मिजोरम ने। अच्छा, फुल फंक्शनल लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता कि 100% लिटरेसी है वहाँ पे। फुल फंक्शनल लिटरेसी का मतलब है 95% लिटरेसी से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये इस उल्लास स्कीम के अंदर उल्लास स्कीम के अंडर ये जो अचीवमेंट है ये हुआ है। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है ये बताओ। क्वेश्चन 25, वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ था? नेदरलैंड्स। क्वेश्चन 26, विच कंट्री होस्टेड द सेकंड ब्लू टॉक्स? ये कहाँ पे हुआ है? इंडिया ने होस्ट किया है। क्वेश्चन 27, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, ये कहाँ पे है? इट इज इन छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 28, हु लॉन्च द नेशन वाइड एग्रीकल्चर कैंपेन जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान? ये किसने किया है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन 29, हु बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम CISF टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? आपने ये ध्यान रखना है, पोस्ट भी ध्यान रखना। देखो इसका आंसर है गीता सोमता, ठीक है, समोता। और इनकी जो
रैंक है, शी इज़ अ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की रैंक है इनकी। कुछ और चीज़ें हैं, इसको ध्यान रख लो। जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, शी वाज़ बचेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है? अब ये जो ज्योति रात्रि मैम है, ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन है, ठीक है? ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन। इनकी एज क्या थी? 55 इयर्स, जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। अब ये जो जुंको ताइबी हैं, ये फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट एवर वुमेन, यानी कि पूरी दुनिया की पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, ठीक है? चलो, which Nagar Panchayat has introduced the compostable bags made of PVAT as a green alternative to single-use plastic? ये कमलपुर नगर पंचायत है, ठीक है? और ये किस स्टेट में है? इट इज इन त्रिपुरा। क्वेश्चन 31, who has introduced a new defense initiative called the golden dome? ये इंपॉर्टेंट है, यूएसए का ही है। क्वेश्चन 32, Tapan Kumar Deka is the chief of which organization whose term has been extended for 1 year? ये किसके चीफ है? ये चीफ है आईबी के, इंटरनेशनल ब्यूरो के, ठीक है? और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? होम मिनिस्ट्री। डिफेंस में नहीं आता ये, होम मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है? क्वेश्चन 33, which country has launched the first AI satellite to build the world's first supercomputer in orbit under project 3 body computing constellation? ये किसने किया है? It has been done by China, ठीक है? अब देखो ग्रेशिया आइलैंड्स, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी, क्यों? क्योंकि इसको ब्रिटेन ने दे दिया है मॉरिशस को, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो मिलिट्री बेस कैंप है, ठीक है? वो ब्रिटेन के पास ही है फॉर द नेक्स्ट 99 इयर्स, ठीक है? और ये कहाँ पे आता है? इंडियन ओशन में आता है, ठीक है? अब रिसेंटली पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं 103 अमृत स्टेशंस इन 18 स्टेट्स। ये किस स्कीम के अंडर हुआ है? अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36, हु रिलीज द 16th एशियाटिक सेंसस? लायन का सेंसस किसने पब्लिश किया है? गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, जो प्रोजेक्ट लायन है, ये कब आया था? 2020 में इसको रिलीज किया गया है। ऑल्सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32.2% इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है ऑफ एशियाटिक लायंस इन द लास्ट 5 years, इन द लास्ट 5 years, यानी कि सिंस 2020, ठीक है? ये नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर याद रखना। क्वेश्चन 37, ये इथूलिया मेलकना ये क्या है? दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पिक्चर देख सकते हो, इट इज द बटरफ्लाई। क्वेश्चन 38, द पोलावरम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव built on which river? It has been built on Godavari, ठीक है? क्वेश्चन 39, द ककापो, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइटलेस पैरट, इज अ नेटिव ऑफ विच कंट्री? ये नाम याद रखना, ये क्या है? पैरट है, ठीक है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइटलेस पैरट होता है, और ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये होता है न्यूजीलैंड में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40, where is the National Center for Polar and Ocean Research NCPOR, where the Sagar Bhavan and the Polar Bhavan have been inaugurated? ये कहाँ पे है? It is in Goa. अब ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इसको देख लो। द स्पाइस्ड स्कीम, ये लॉन्च हुई रिसेंटली, एंड इसकी जो फुल फॉर्म है, ये है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटर
इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकेंड है वन नेशन वन मिशन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये एक नेशन वाइड कैंपेन है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025। इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये जो थर्ड है, इट इज INS कौंदना। ये आपने ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तनकाई मेथड आपने पढ़ा होगा 2023 का, ये बेसिकली कनेक्टिंग न्यूज़ है। 2023 में नेवी ने ये अनाउंस किया था कि वो तनकाई मेथड को रिवाइव करेगी, ठीक है। ये एक एंशिएंट मेथड है, इट इज़ अ मतलब जो शिप बिल्डिंग टेक्नीक है ना, ये वो है, ठीक है। उसके थ्रू ये बनाई गई है और ये फर्स्ट ऐसी शिप है। The question for today's class is who launched the E0 FIR initiative to boost India's cyber crime fighting capabilities? Home Ministry, CBI, Delhi Police या फिर DRDO? थैंक यू सो मच। मैं इस PDF को डिफेंस डिजायर्स टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। आप वहां से देख सकते हो और इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो टेस्ट के लिए तैयार रहना। टेस्ट इस बार किया जाएगा ऑन थर्सडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।